ट्विटर यानी कि एक्स पर दिया। बता दें कि सीएम ने अपने पोस्ट में लिखा, हम सभी लोगों शुरू से ही सस्ती दरों पर सभी को बिजली उपलब्ध करा रहे थे। हमने ऐसे में ये तय किया है कि 1 अगस्त 2025 से यानी कि जुलाई माह के बिल से ही राज्य के सभी घरेलू उपभोक्ताओं को 125 यूनिट तक बिजली जो है फ्री होगी, उसका कोई पैसा नहीं देना होगा। सीएम ने आगे कहा कि इससे राज्य के कुल 1,66,00,000 परिवारों को लाभ मिलने वाला है। हमने भी ये तय किया है कि अगले 3 वर्षों में सभी घरेलू उपभोक्ताओं से सहमति लेकर उनकी घरों की छतों पर अथवा निजी सार्वजनिक स्थल पर सौर ऊर्जा संयंत्र लगाकर भी लाभ दिया जाएगा। वहीं उन्होंने आगे बताया कि कुटीर ज्योति योजना के तहत जो परिवार ज्यादा गरीब हैं उनके लिए सौर ऊर्जा संयंत्र लगाने का पूरा खर्चा जो है वो राज्य सरकार होगी। वहीं बाकी लोगों के लिए भी राज्य सरकार जो है वो उचित सहयोग करेगी। आपको बता दें कि नीतीश कुमार ने आगे लिखा, इससे घरेलू उपभोक्ताओं को अब बिजली का 125 यूनिट तक कोई खर्च नहीं देना होगा। साथ ही राज्य में अगले 3 वर्षों में एक अनुमान के अनुसार 10,000 मेगावाट तक सोलर एनर्जी उपलब्ध की जाएगी। लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, बिहार से सामने आई है, जहां पर केजरीवाल का फ्री बिजली मॉडल पहुंच चुका है। पहले दिल्ली में 200 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान केजरीवाल ने किया था, लेकिन अब यही मॉडल जो है नीतीश कुमार भी अपनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जहां पर उन्होंने 125 यूनिट फ्री बिजली देने का ऐलान किया। आपको बता दें, बिहार में इस समय इस साल 2025 के विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, जिसमें एनडीए और तेजस्वी यादव की पार्टी जो है एकदम टक्कर में दिखाई दे रही है, जहां पर वो लगातार कई बड़े बड़े ऐलान कर रहे हैं। वहीं देश सरकार भी कई सारे बड़े ऐसे फैसले ले रही है जिससे वो अपनी चुनाव में जीत पक्की कर पाए। आपको बता दें कि इससे पहले नीतीश कुमार की सरकार ने ऐलान किया था कि 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार देगी। वहीं 8,000 से ज्यादा पंचायतों में मैरिज हॉल बनाने का फैसला भी नीतीश कुमार की ओर से किया गया था। वहीं आपको बता दें कि अब यहां पर फ्री बिजली का ऐलान भी कर दिया गया है। वहीं इसके साथ ही बिहार के 1 लाख युवाओं को 686 करोड़ रुपए खर्च करके इंटर्नशिप के लिए भी उन्होंने ऐलान किया था। ऐसे में लगातार नीतीश कुमार सरकार जो है वो बड़े बड़े ऐलान कर रही है, जिससे कि वो चुनाव में अपनी जीत पक्की कर पाए। आपको बता दें कि नीतीश सरकार ने यहां पर 1,66,00,000 परिवारों पर सीधा निशाना साधा है और तो और इनको इन्फ्लुएंस करने की भी कोशिश की है, जहां पर उन्होंने बताया है कि फ्री बिजली से 1,66,00,000 परिवारों को लाभ होगा। लगातार आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर बिहार में 1 अगस्त 2025 से 125 यूनिट तक बिजली तक कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, यानी कि 125 यूनिट बिजली जो है फ्री होगी। वहीं इस साल बिहार में चुनाव होने वाले हैं, जिससे ये बिहार के लिए बहुत बड़ी सौगात के रूप में देखा जा रहा है। आपको बता दें कि इससे पहले भी नीतीश सरकार जो है कई सारे ऐसे बड़े फैसले ले चुकी है, जहां पर जिससे वो अपनी जीत जो है वो सुनिश्चित कर सके। सरकार का ऐलान था कि 5 साल में 1 करोड़ नौकरियां और रोजगार देने का ऐलान भी किया था। बिहार सरकार ने फैसला किया था कि आने वाले 5 सालों में यानी कि 2025 से 2030 तक 1 करोड़ नई नौकरियां और रोजगार के मौके बनाए जाएंगे। इसके लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनाई जाएगी, जिसकी अध्यक्षता जो है विकास आयुक्त करेंगे। ये समिति देखेगी कि रोजगार बढ़ाने के लिए क्या क्या किया जा सकता है और सरकार को फिर उसके बाद सलाह दी जाएगी। फिर इससे राज्य के युवाओं को आर्थिक मजबूती मिलेगी और तो और उद्योगों को बढ़ावा भी मिलेगा। उद्योग बढ़ाने से राज्य में निवेश के लिए अवसर होंगे। बिहार वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन में लगे बीएलओ सुपरवाइजर को सालाना मानदेय के अलावा 6,000 रुपए देने के फैसले पर भी मंजूरी हुई थी। वहीं आपको बता दें कि नीतीश सरकार ने यह भी बताया है कि 8,000 से ज्यादा पंचायतों में मैरिज हॉल बनाए जाएंगे और तो और सरकारी नौकरी में डोमिसाइल पॉलिसी लागू की जाएगी। साथ ही राज्य की महिलाओं को 35% आरक्षण देने का भी ऐलान नीतीश सरकार जो है वो कर चुकी है। बिहार की सरकार ने महिलाओं के लिए डोमिसाइल पॉलिसी भी यहां पर लागू कर दी है। अब सरकारी नौकरियों में महिलाओं को इसका ज्यादा फायदा मिलेगा। बिहार की बाहर की महिलाओं को जनरल कैटेगरी में जोड़ा जाएगा। पहले दूसरे राज्यों की महिलाओं को भी 35% का आरक्षण का जो है लाभ मिलता था, लेकिन अब सिर्फ बिहार की महिलाओं को ही इसका फायदा मिलेगा। इसके बाद अगर अगले फैसले पर ध्यान दें तो बिहार के 1 लाख युवाओं पर 686 करोड़ रुपए खर्च होंगे और इंटर्नशिप के लिए उनको 6,000 रुपए भी दिए जाएंगे। साथ ही इनका नीतीश कुमार का अगला बड़ा ऐलान है दीदी की रसोई, जहां पर 40 की जगह अब 20 रुपए में थाली दी जाएगी। सरकार की तरफ से सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय, अस्पतालों और सरकारी संस्थानों में दीदी की रसोई में 40 रुपए प्रति थाली में भोजन उपलब्ध कराया जाता था, लेकिन अब बिहार सरकार ने चुनाव
चुनावी साल से पहले इसका रेट कम कर दिया गया है। 40 रुपए की जगह अब ये थाली जो है वो 20 रुपए देने का ऐलान किया है। 20 रुपए प्रति थाली की क्षतिपूर्ति राज्य सरकार की तरफ से जीविका को उपलब्ध कराई जाएगी। वहीं अगर एक और बड़े ऐलान पर ध्यान दें तो नई बसें खरीदने के लिए भी सरकार जो है वो 20 लाख रुपए देगी। वहीं आपको बता दें कि राज्य ने फैसला किया है कि अगर कोई निजी बस ऑपरेटर अंतरराज्यीय मार्गों के लिए एसी बस खरीदता है तो उसे हर बस पर 20 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, जो इसे सबसे बड़े रूप में माना जा रहा है। 150 बसों के लिए कुल 30 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। साथ ही योजना को सही तरीके से चलाने के लिए 60 लाख रुपए का एक्स्ट्रा खर्च की मंजूरी भी यहां पर सरकार की ओर से दी गई है। वहीं गुरु शिष्य परंपरा योजना भी यहां पर शुरू की गई है। यहां पर इससे भी मंजूरी मिल गई है। कैबिनेट ने विलुप्त हो रही एक लोक कलाओं को बचाने के लिए मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना को भी मंजूरी दे दी है, जहां पर गुरु को 15,000, संगीतकार को 7500 और वहीं शिष्य को 3,000 मासिक मानदेय दिया जाएगा। सरकार ने विलुप्त हो रही लोक कलाओं को बचाने के लिए ये योजना बनाई है। वहीं अगर आखिरी योजना पर ध्यान दें तो सरकार ने यहां पर दिव्यांग के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन की योजना पर भी मंजूरी दी है। यहां पर एक नई योजना शुरू हो रही है जहां पर दिव्यांगों के लिए सिविल सेवा प्रोत्साहन का नाम दिया गया है। इसका लाभ जो है दिव्यांग पुरुष, पिछड़ा वर्ग, सामान्य वर्ग और आर्थिक कमजोर वर्ग अभ्यर्थियों को मिलने वाला है। ऐसे में लगातार हम आपको बड़ी बड़ी योजनाएं गिरा रहे हैं और सुबह से जो एक और बड़ा ऐलान नीतीश कुमार की ओर से किया गया है वो 125 यूनिट फ्री बिजली को लेकर किया है, जहां पर उन्होंने बताया है कि 1,66,00,000 परिवार जो है यहां पर 125 यूनिट फ्री बिजली का लाभ जो है वो उठा पाएंगे। बहुत ऐतिहासिक फैसला है और आप सब जानते हैं कि जब नीतीश कुमार जी